हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम एचएससी का मॉक टेस्ट 1 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और आप इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं और अंत में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कैथल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? जो कैथल रियासत थी उसके अंतिम शासक के बारे में पूछा गया हमारे पहले क्वेश्चन में। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मोहन सिंह, जाम्बित खां, उदय सिंह और रजिया सुल्तान। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास उदय सिंह। उदय सिंह थे जो हमारे कैथल रियासत के अंतिम शासक थे। इसके अंदर मेंशन किया गया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो भी कैथल के अंदर है। जो रजिया सुल्तान है उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 के अंदर कैथल में हुई थी, जब ये अपने बठिंडा से अल्तुनिया के साथ दिल्ली की तरफ दोबारा से अपनी गद्दी को हथियाने के लिए जा रही थी। तब कुछ चोरों ने इसके ऊपर अटैक किया था और तब इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास मोहन सिंह भंडार भी है। मोहन सिंह भंडार एक बहुत ही अच्छे सैनिक थे। उनका विद्रोह हुआ कैथल के अंदर जो बाबर के विरुद्ध 1530 में। जाम्बित खां भी हमारे पास जो विद्रोह हुए थे उसके अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, महाभारत किसका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है? जो महाभारत है हरियाणा में किसका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मोहन चोपड़ा, मालदेव, सादुल्ला और सुंदरदास। आप अपना आंसर प्रिडिक्ट कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास सादुल्ला। सादुल्ला जो है, जो हरियाणा के अंदर जो महाभारत है उसके रचनाकार है। दोस्तों, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा का एचएससी बहुत ज़्यादा पूछती है। मोहन चोपड़ा ने काफ़ी कुछ कृतियाँ लिखी, ग्रंथ लिखे हैं, जैसे टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, नींद के आगे, एक छाया और एक मैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट इसके ग्रंथ रहे हैं मोहन चोपड़ा के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पठान शैली में निर्मित मकबरा कौन सा है? हरियाणा के अंदर जो पठान शैली है उसमें निर्मित मकबरा कहाँ पर है? इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे पास सोनीपत, हिसार, पानीपत और अंबाला। आप अपना आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास सोनीपत। सोनीपत के अंदर जो पठान शैली में निर्मित मकबरा है। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है पानीपत। पानीपत अपनी 3 लड़ाइयों के लिए फेमस है। अंबाला के अंदर पीर नौगजा की मजार है, आपको पता ही है। और हिसार के अंदर गुजरी महल है, जिसका निर्माण 1254 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। शेख मूसा की मजार कहाँ पर स्थित है? शेख मूसा की मजार के बारे में पूछा गया हमारे अगले क्वेश्चन में। आप अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास अंबाला, पानीपत, मेवात और रोहतक। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास मेवात। जो शेख मूसा की जो मज़ार है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और अंबाला में जैसे हम बता ही चुके हैं कि पीर नौगजा की मज़ार है। रोहतक में काजी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद है। और पानीपत के अंदर हमारे पास 3 लड़ाइयों के लिए फेमस है। और पानीपत अपनी जो मज़ारों के लिए भी फेमस है। बुल्ली कलंदर शाह की मज़ार भी पानीपत के अंदर ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सफ़ेद पत्थरों से बनी मस्जिद है। सफ़ेद पत्थरों से बनी मस्जिद के बारे में पूछा गया है। इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद, काजी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास काजी मस्जिद। काजी मस्जिद जो है वो सफ़ेद पत्थरों से बनी मस्जिद है। एक ये जो शीशे वाली मस्जिद है और दीनी मस्जिद है, ये दोनों रोहतक के अंदर है। और जो लाल मस्जिद है ये हमारे पास रेवाड़ी में है, जिसका निर्माण अकबर के शासनकाल में 1570 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? जो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना के बारे में पूछा गया है। इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे पास ए 1937, बी 1938, सी 1939 और डी 1940। इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास 1938।
1938 में भारत स्टार्स केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है और ये जो है ये हमारे यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। अब HSC कई बार डीपली क्वेश्चन पूछता कि ये जो स्टार्च केमिकल लिमिटेड है किस चीज़ का स्टार्च तैयार करता है। जो ये स्टार्च तैयार करता है ये करता है मक्के का स्टार्च के रूप में तैयार करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जो सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद के बारे में पूछा गया, हरियाणा में बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद है और HSC में 1 से 2 बार पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद गौरी, सी अकबर और डी फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित जो सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है ये हमारे पास गुड़गांव में है। गुड़गांव के अंदर सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास अगला क्वेश्चन रहेगा पीपली चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई। पीपली चिड़ियाघर की स्थापना के बारे में पूछा है। हमारे हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर है। जो तीनों चिड़ियाघर है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 और 1984। जो पीपली चिड़ियाघर है उसकी स्थापना जो हुई है 1982 के अंदर हुई है। और जो बाकी 2 और चिड़ियाघर हैं, एक हमारे पास है भिवानी में, एक है रोहतक में। जो रोहतक का जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी और भिवानी और पीपली की चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसका वर्णन मिलता है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो तुलसीदास द्वारा रचित है और इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुबेर तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, ढूंढवा तीर्थ और पुष्कर तीर्थ। जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है जो इसका वर्णन मिलता है उसका आंसर रहेगा हमारे पास ढूंढवा तीर्थ। ढूंढवा तीर्थ इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो भीम ने जो दुर्योधन को ढूंढ कर उसकी हत्या की थी। पुष्कर तीर्थ वैसे तो इंडिया जीके के लेवल के हिसाब से तो हमारे पास रहेगा ये अजमेर के अंदर और हरियाणा के अंदर की बात करें तो ये रहेगा जींद के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर बना है। दिगंबर जैन मंदिर के बारे में पूछा है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन है जींद, हिसार, झज्जर और यमुनानगर। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास हिसार। दिगंबर जैन मंदिर जो है वो हमारे हिसार के अंदर स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि जैन मंदिर कहाँ पर है। प्रसिद्ध जैन मंदिर का आंसर रहेगा हमारे पास यमुनानगर। जो जैन मंदिर है वो यमुनानगर में रहेगा और दिगंबर जैन मंदिर रहेगा हमारे पास हिसार के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो पलम्बासुर राक्षस की राजधानी कौन सी मानी जाती है। हरियाणा के अंदर पलम्बासुर राक्षस की राजधानी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद। जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास पलवल। पलवल को पलम्बासुर राक्षस की राजधानी माना जाता है। पलवल का पुराना नाम भी कई बार पूछा जाता है अपलवा रहेगा। मान्यता यह भी है कि पलम्बासुर राक्षस की हत्या भी बलराम ने की थी और उनको अपलवा के नागरिकों को उनसे जो कहते हैं हम प्रकोप से उनकी रक्षा की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा गोपालगिरी का दुर्ग या किला का निर्माण किसने करवाया था। जो गोपालगिरी के दुर्ग के बारे में पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी HSC में पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन रहेंगे हमारे पास हुमायूं, बाबर, बलबन और फौजदार खां। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गोपालगिरी का दुर्ग है ये है कहाँ पर। ये है गुड़गांव के अंदर और इसका जो निर्माण है उन्होंने कराया था बलबन ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा सिनेमा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी है। इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा बहुरानी, चंद्रावल, शोले और गद्दार। जो इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास बहुरानी।
बहुरानी हरियाणा की पहली सफल फिल्म थी। अगर कई बार एचएससी पूछती है हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म, सफलतम के बारे में पूछे तो चंद्रावल हमारा आंसर रहेगा, जो 1984 में निकाली गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य कौन थी? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास छन्नो देवी, चंद्रावती, प्रीतम पाल और आनंद बाबू स्वरूप। जो हमारे इसका आंसर रहेगा हमारे पास चंद्रावती। जो चंद्रावती है हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा सदस्य है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो हमारे पास सन्नो देवी रहेगा। और जो बाबू आनंद स्वरूप है वो हमारे एडवोकेट रह चुके हैं पहले, प्रथम एडवोकेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, किसने तमिल भाषा को दूसरी राजकीय भाषा घोषित की थी? इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे पास हुकम सिंह, भजनलाल, बंसीलाल और ओम प्रकाश। दोस्तों, जो तमिल भाषा का विवाद कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों बंसीलाल ने इसको दूसरी भाषा घोषित की, जब 1970 में हरियाणा के अंदर भाषा के लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, तब बंसीलाल ने यह निर्णय लिया था कि तमिल को दूसरी राजकीय भाषा बनाई जाए। और इसको 2010 के अंदर जो है हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उन्होंने हटाकर पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा को घोषित किया था। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास बंसीलाल, जिन्होंने 1970 के अंदर इसको तमिल भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? छछरौली जो कि यमुनानगर के अंदर अभी आती है, पहले एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी, उसका जो विद्रोह हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 1817, दूसरा 1818, 1819 और 1820। जो छछरौली का विद्रोह हुआ है वो किया था हमारे पास जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने छछरौली का विद्रोह किया था और जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1818 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा का राजकीय पर्व कौन सा है? ऑप्शन है गुग्गा नवमी, होली, तीज और दिवाली। हरियाणा के राजकीय पर्व के बारे में पूछा गया है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा तीज। तीज को हरियाणा का राजकीय पर्व माना जाता है, जो सावन महीने के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब की हुई? रोहतक चिड़ियाघर के बारे में पूछा गया है। पीपली चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर और भिवानी चिड़ियाघर। हरियाणा के अंदर 3 ही चिड़ियाघर हैं। रोहतक चिड़ियाघर को मिनी चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी। भिवानी और पीपली चिड़ियाघर की स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है बंसीलाल, हरफुल सिंह जाट, शाह मोहम्मद, मूलचंद जैन। जो रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा हरफुल सिंह जाट। हरफुल सिंह जाट ये जुलानी गांव से थे। मूलचंद जैन, मूलचंद को हरियाणा का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। शाह मोहम्मद ये भी इम्पोर्टेंट हस्ती है। बंसीलाल आपको पता है कि हमारे सीएम रह चुके हैं, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अगर टोटल टर्नओवर की बात करें तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला। दोस्तों, आप अपना आंसर दे सकते हैं। जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास गुरुग्राम। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। फरीदाबाद के बारे में पूछा गया है। फरीदाबाद को हमारे पास ऑटोमोबाइल हब के बारे में जाना जाता है, उद्योग नगरी के नाम से भी जानते हैं। पंचकुला, पंचकुला को नैनो सिटी बोला जाता है। और अंबाला को आंबों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है?
हरियाणा के अंदर मुगलों के द्वीप के बारे में पूछा है। ऑप्शन है अग्रवा, बी थानेसर, सी हिसार, डी जगाधरी। दोस्तों मुगलों का द्वीप के लिए जाना जाता है हमारे पास थानेसर को। थानेसर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अगरवा, अगरवा के अंदर हमारे पास 7 स्वरों सा रे गा मा पाना दिशा की का वर्णन ईंटों पर मिला है। हिसार गुजरी महल के लिए प्रसिद्ध है। जगाधरी हमारे पास यमुनानगर में रहेगा। हरियाणा के शिरोमणि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पहले भी आ चुका है। शिरोमणि कवि तो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास जसराज, लक्ष्मीचंद और दीपचंद बैमन और मांगेराम। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास मांगेराम। मांगेराम को हरियाणा का शिरोमणि कहा जाता है। लक्ष्मीचंद की बात करें तो हमारे पास सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। दीपचंद को हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में किसान दिवस किससे संबंधित है? दोस्तों किसान दिवस के बारे में पूछा गया है, हरियाणा में किससे संबंधित है? ऑप्शन है हुकम सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसी लाल। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसान दिवस से संबंधित है। बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है और भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा गोपालगिरी का किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर बताना दोस्तों। ऑप्शन है जींद, अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। जो गोपालगिरी का दुर्ग है उसका निर्माण बलबन ने करवाया था, जो पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, अहिर पुराण और मत्स्य पुराण। जो हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन है वो मिलता है दोस्तों वामन पुराण के अंदर। वामन पुराण के अंदर हमारे पास जो हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। कई बार एचएससी पूछती है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराणों में से एक है। अगला क्वेश्चन रहेगा श्याम सतसई किसकी रचना है? श्याम सतसई के बारे में पूछा है। ऑप्शन है पंडित मंगतराम, दीपचंद बैमन, हेमराज निर्गम और तुलसीदास। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास तुलसीदास। श्याम जो सतसई है वो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन रहेगा करनाल से कौन सा अभिलेख मिला है? ऑप्शन है अधूरा अभिलेख, खरोष्टी अभिलेख, टोपरा अभिलेख, सभी। दोस्तों जो अधूरा अभिलेख है वो तो मिला हमें शुद्ध से, शुद्ध जगाधरी से। टोपरा पहले मिला था तब ये अम्बाला में था, जो अब जो टोपरा है वो यमुनानगर के अंदर आता है। लेकिन जो अभिलेख की बात करें वो अभी दिल्ली में स्थापित है। जो करनाल का अभिलेख मिला है वो खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। ये भी अधूरा ही अभिलेख है। पंचमार्क इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? पंचमार्क इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है झज्जर, बी हिसार, सी जींद और डी सरसा। जो पंचमार्क सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्के हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास हिसार में मिले हैं। हिसार और बरवाला के अंदर हमारे पास पंचमार्क इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। सिरसा की बात करें तो वहां हमें पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख मिला है। अगला क्वेश्चन है सिरमौर से कौन सी नदी निकलती है? सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, उससे कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है घग्गर,
सी सरस्वती, डी टांगरी। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास सरस्वती। सरस्वती नदी सिरमौर से निकलती है। अब बात करते हैं घग्गर की। घग्गर निकलती है डागशाई हिमाचल प्रदेश से। टांगरी निकलती है शिवालिक की निचली श्रेणी से। जो कि बात करते हैं हम मोरनी हिल से। अगला क्वेश्चन रहेगा, अरुणा किस नदी का प्राचीन नाम है? एचएससी के अंदर कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अरुणा के बारे में पूछा गया है। जो ऑप्शन है घग्गर, गंगा, मारकंडा और टांगरी। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास मारकंडा। मारकंडा नदी को अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर का हमने बता ही दिया कि डागशाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है और गंगा हरियाणा के अंदर बहती नहीं है। टांगरी हमारे पास उत्तर पूर्व में हरियाणा के बहती है और टॉप मोरनी की पहाड़ी से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, तो आप अपना स्कोर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।